नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी टाइम फॉर यू में। इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादातर फेस होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला ऐसा होता है कि घर की परिस्थिति अच्छी नहीं होती है तो बच्चा पढ़ाई कैसे कर सकता है। ठीक है, और अगर उसको इतनी परिस्थिति खराब है कि इस साल पढ़ाई ही नहीं कंटिन्यू कर सकता है तो उसको क्या करना चाहिए। फिर दूसरी हम बात करेंगे कि फीस भरने तक के पैसे नहीं है तो किस तरह से उसके लिए वो एजुकेशन लोन ले या नहीं ले, किस फील्ड में जाए 10वीं या 12वीं के बाद। ओके, अच्छा, ज़्यादा देर तक पढ़ाई कैसे करें इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। स्ट्रेस कैसे कम हो, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स में कंपटीशन सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है स्टूडेंट्स लाइफ में, तो उससे बनने वाले स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सके, वो हेल्थ पर कैसे ध्यान रखे। ठीक है, तो एक एक करके हम इस क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि अगर कोई बच्चा फीस इस बार पढ़ नहीं पा रहा है, अनएबल टू स्टडी दिस ईयर, तो उसको क्या करना चाहिए इस स्थिति में। ठीक है, हो सकता है कि एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो उसके साथ, वो पढ़ाई इस साल नहीं कर सकता हो। ठीक है, या फिर परिवार में इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन है कि उसको जॉब करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसी कोई भी परिस्थिति हो तो मतलब इसका मतलब वो ये साल उसके लिए अच्छा नहीं है, या फिर वो सोच रहा है कि अब पढ़ाई कैसे करूंगा आगे। तो देखो, ऐसी हालत में आपको कोशिश करना है कि इस साल आपको जॉब करनी है। ठीक है, कोशिश करना है फुल टाइम जॉब करें आप। अगर फुल टाइम आप जॉब करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, या फिर आप पार्ट टाइम जॉब करिए। पार्ट टाइम आप जॉब अगर ढूंढेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, ये मैं कर सकता हूं और इससे मेरी पढ़ाई जो भी चीज आगे पढ़ने चाहते हैं अगले साल, वो थोड़ा बहुत अपने से आप पढ़ सकते हैं, या आप छोटे मोटे कोर्सेस कर लीजिए। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब के साथ छोटे मोटे कोर्सेस कर लीजिए, जैसे 6 मंथ का कोर्सेस होते हैं, 1-2 घंटे क्लासेस जाने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेस रहते हैं। इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई पे असर नहीं पड़ेगा। और या तो बहुत बुरी कंडीशन है तो आप प्लीज जॉब कर लीजिए, भले से आपको अभी स्टार्टिंग में 5,000 से 10,000 रुपीज मिले। ठीक है, धीरे धीरे आपको जैसे नया नया जॉब का कहीं पे दिख रहा है तो वहां पे आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। हो सकता है कि एक साल में आप 20,000 तक चले जाएं और उसको फिर रुपीज को सेव करके नेक्स्ट ईयर से आप पढ़ाई करिए। ठीक है, पूरे एक साल में आप अच्छे खासे रुपए इकट्ठा कर लेंगे। फिर एजुकेशनल लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बात को समझना। अगर एजुकेशनल लोन ले रहे हैं तो यहां पे आपको आपका फैमिली बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि क्या आपकी फैमिली में बिजनेस रन हो रहा है। ठीक है, अगर फैमिली बिजनेस रन करती है तो क्या वो प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, उस हिसाब से आपको सोचना चाहिए कि एजुकेशनल लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपके बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है तो आप एजुकेशनल लोन ले सकते हैं, क्योंकि आप आसानी से भर पाएंगे। पर अगर वो ऑलरेडी लॉस में चल रहा है बिजनेस, तो आप मत लीजिए एजुकेशनल लोन। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स पहले ही अपने बिजनेस से परेशान है, फिर आप भी एजुकेशनल लोन ले लेंगे तो आप उनको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आप लेते हैं एजुकेशनल लोन, घर पे जॉब है पेरेंट्स की कि जॉब करते हैं, तो आप उनको कन्विंस कीजिए कि वो आप जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तो तब तक एजुकेशनल लोन का स्मॉल अमाउंट वो पे करते रहें, जिससे जो आपको एजुकेशनल लोन है उसकी रुपीज ना बढ़े। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये भी मैंने बता दिया आपको। फिर आखिरी है, अगर मैं आपको पर्सनली एक सजेशन देना चाहता हूं कि आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नॉट टू टेक। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बस इतना सा है, क्योंकि एजुकेशनल लोन अभी जो चल रहा है फिलहाल में, जॉब्स बहुत कम रह गई हैं। मतलब जॉब्स मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है, और फिर जॉब की स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम रहती है। तो जैसे एजुकेशनल लोन लेके अगर बच्चा पढ़ता है तो फ्यूचर में उसके पास कुछ भी सेविंग नहीं हो पाती है, उसे एजुकेशनल लोन भी भरना पड़ता है, खुद का खर्चा भी देखना पड़ता है। तो एक पर्सनल सजेशन है कि आप कोशिश करिए कि एजुकेशनल लोन लेने से बचें। ठीक है, अगला हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच फील्ड इज बेस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर बच्चे के लिए कि कौन सा फील्ड बेस्ट है, क्या बहुत ही अच्छी चीज है जो मैं करूं तो मुझे दिक्कत ना दे फ्यूचर में। तो देखो, 10वीं और 12वीं के बाद मोस्टली पूरे भारत में हमें सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं 2 ऐसी फील्ड के बारे में बात करूंगा जिसमें भी स्कोप बहुत ही ज्यादा है।
ठीक है, जितने भी बच्चे आएंगे उन सबको अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा। पहला फील्ड जो है आपका रोबोटिक्स है, ठीक है, आप कोई भी रोबोटिक्स से जुड़ी हुई कोर्सेस करें या फिर आप डॉक्टर, किसी भी तरह का डॉक्टर बनने की कोशिश करें, भले से वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, ठीक है, आप बच्चों के डॉक्टर बनिए। तो ये दो फील्ड ऐसी है जो आने वाले कल में बहुत ही ज्यादा आपको मतलब आपकी फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, सिक्योर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, हाउ टू स्टडी मोर। हम ज्यादा से ज्यादा देर कैसे पढ़ सके। क्या प्रॉब्लम आती है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा रहता है, फैमिली वाले भी पढ़ाना चाहते हैं, पर जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें समझ में आता है कि अरे मुझे तो बहुत देर तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ऐसा हम कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आप पढ़ाई ज्यादा देर तक करना चाहते हैं तो आपको आपके माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, माइंड को समझाना पड़ेगा कि देख तुझे अभी 1 घंटे बस पढ़ाई करना है, और जब 1 घंटे खत्म होने वाला हो तो फिर वापिस से माइंड को ये मैसेज देना पड़ेगा कि ठीक है अभी तुझे 1 घंटे और पढ़ना है। इस तरह से आप आगे का 1-1 घंटा बढ़ाते रहिए। हो सकता है पहले दिन आप 2 घंटे ही पढ़ें, दूसरे दिन 2.5 घंटे, इस तरह से अगर हो सकता होगा कि 1 हफ्ते ही बाद आपका 6 से 8 घंटे आप पढ़ने की आदत आ जाए आपको, ठीक है। आप छोटे छोटे ब्रेक ले सकते हैं, साइड में स्नैक्स कुछ रख लीजिए, खाते रहिए, थोड़ा बहुत मतलब आपको रिफ्रेशमेंट मिलते रहे, ठीक है। अब अगली बार ये भी चीज याद रखना है कि आप जब भी पढ़ाई करें तो उसको इंटरेस्ट के साथ करिए, ठीक है। उसके साथ कॉमेडी कर सकते हैं, ठीक है, कि अरे ये चीज कैसे कर दी ऐसे, ओके, खुद से बातें करिए। तो वो क्या होगा, आपको जो जब आपको खुशी मिलती है पढ़ाई में तो ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादा देर तक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला मैं बात करना चाहता हूं कि स्ट्रेस रिमूव कैसे करें या कम कैसे कर लें। तो पहली बात तो स्ट्रेस कम करने का सबसे आसान तरीका नीडर बनने की कोशिश करिए। नीडर का मतलब क्या है, यहां पे डरिए मत, ठीक है। अगर आप डरते हैं तो स्ट्रेस अपने आप आ जाता है। किसी चीज से फेल होने का डर, तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्या होगा फेल होने के बाद, क्या होगा, मेरा जीवन कैसे होगा, मैंने इतने अच्छे स्कोर नहीं किए तो मेरी लाइफ क्या होगी। तो नीडर बनिए, पहले तो स्ट्रॉन्ग बनाइए खुद को। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे कि भगवत गीता है, बहुत ही अच्छे उसमें चीजें बताई गई है। अगर लाइफ में उसको उतारा जाए तो इंसान परेशान ही नहीं होगा, ठीक है। अगली बात, हेल्थी लाइफ के लिए क्या करें, ठीक है। तो बिल्कुल हेल्थी लाइफ अगर आपको चाहिए तो कोशिश करिए कि पूरे दिन को आप यूटिलाइज करें, ठीक है। पूरे दिन आप अपना 100% दीजिए, जो भी आपको काम करना है दिन के दिन में ही खत्म करिए उसको। और रात में आप अच्छी नींद लेंगे तो हेल्थी अपने आप हो जाएंगे। और भी आपको हेल्थ अच्छा करना हो तो आप खाने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहला आपका डे वर्क होना चाहिए, नाइट फॉर स्लीप होना चाहिए। दूसरा काम आपको खाने पे ध्यान देना चाहिए। तीसरा चीज आपको, अगर आप खाने पे अच्छे से ध्यान दे रहे कि खाने में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो उसका इंटरवल, उसका टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि खाना कब खाना है कब नहीं खाना है। सबसे अच्छा ज्यादा क्वांटिटी का खाना सबसे सुबह में खा लेना चाहिए और बहुत कम खाना रात में खाना चाहिए, जिससे अच्छे से नींद आ पाए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होती है उसके आंसर दिए हैं। आपको कैसा लगा सारे आंसर सुनने के बाद प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।